हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे इस लर्निंग प्लेटफॉर्म बीएससी बायो वाला। स्टूडेंट, आज इस लेक्चर में हम बीएससी फोर्थ सेमेस्टर की, ठीक है, बीएससी फोर्थ सेमेस्टर के किस पेपर के बारे में डिस्कशन करने वाला हूँ। यानी कि कुछ प्रीवियस क्लास में मैंने आपको बीएससी फोर्थ सेमेस्टर के, ठीक, बीएससी फोर्थ सेमेस्टर के कुछ यूनिवर्सिटी के पेपर को आपके सामने मैंने डिस्कशन किया और आपको पीडीएफ नोट्स भी प्रोवाइड किया। आज उसी पेपर की सीरीज को कंटिन्यू करते हुए हमने जिस प्रकार से बॉटनी का गेस्ट पेपर दिया था, जिसमें काफ़ी स्टूडेंट ने रिस्पांस दिया कि सर काफ़ी बेहद ही क्वेश्चन देखने को मिला, यानी कि बहुत ही अच्छा पेपर गया। तो उसी संदर्भ में हम बीएससी फोर्थ सेमेस्टर के जूलॉजी की आज गेस्ट पेपर के साथ आया हूँ। यानी कि जूलॉजी के गेस्ट पेपर को आपके सामने हम डिस्कस करेंगे कि किस प्रकार से जूलॉजी में क्वेश्चन देखे जा सकते हैं बीएससी फोर्थ सेमेस्टर के एग्ज़ाम में, जो कि पूर्वांचल विश्वविद्यालय 30 अगस्त को कंडक्ट कराने वाला है 2 बजे, ठीक है। यानी कि 30 अगस्त को, जिस दिन एक फेस्टिवल भी है, आप लोग समझ सकते हैं, और उस दिन आपका 2 बजे से पेपर भी है, जो है कि आपका बीएससी फोर्थ सेमेस्टर का। तो आज उसी के पेपर का गेस्ट पेपर हम आपके साथ डिस्कस करेंगे। तो आपको पता है भाई, जो पेपर होता है उसका एक पेपर कोड होता है। तो यहाँ पे हमने पेपर कोड बीएससी बायो रखा है, तो आपका कुछ भी कोड हो सकता है, जो भी पेपर होगा आपका, जो कि बीएससी फोर्थ सेमेस्टर का होगा। एग्जामिनेशन 2023 या फिर 23, 24, 22, 23 देखने को मिलेगा। केस पेपर जूलॉजी का है, जिसमें हम एक से लेकर के, ठीक है, 1 to 4 एक से लेकर के 4 यूनिट के टॉपिक को इस लेक्चर में कवर करेंगे। जिस प्रकार मैंने बॉटनी के किस पेपर को डिस्कस किया था कि एक से लेकर 4 यूनिट को एक पीडीएफ में, और यानी कि एक लेक्चर में, साथ ही साथ दूसरे लेक्चर को यानी कि 5th से 8 यूनिट को एक लेक्चर भी हमने आपके साथ डिस्कस किया। तो ये आपको पता है, जो पेपर होता है उसमें 3 सेक्शन होते हैं, सेक्शन ए, बी एंड सी। लेकिन यहाँ पे हम 2 ही सेक्शन की बात करेंगे, यानी कि 2 सेक्शन में आपके सारे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यूज होंगे, उसको आपके साथ डिस्कशन कर लेंगे। तो सेक्शन ए में, जो कि आपको पता है 2 मार्क का क्वेश्चन देखने को मिलता है। कुछ यूनिवर्सिटी जो इसको 3 मार्क में या फिर 3.5 मार्क में कराती है, वो एक अलग प्रोसेस है। हम समझते हैं क्वेश्चन की तरफ कौन कौन से क्वेश्चन आपसे पुटअप किए जा सकते हैं। तो क्वेश्चन को ध्यान से सुनिएगा। क्वेश्चन को एक जो एग्जामिनर है उसको कई प्रकार से, यानी कई तरीके से उसको आपसे पूछ सकता है, यानी कि आप कह सकते हैं कि आपको घुमा फिरा के पूछ सकता है। तो आपसे पूछ सकता है कि आरडीएनए टेक्नोलॉजी क्या है, ठीक, या फिर आपसे पूछ देगा जेनेटिक इंजीनियरिंग के बारे में। तो एक छोटा सा आपका 2 नंबर का शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन में आपको 2 नंबर का पूछ सकता है, आरडीएनए टेक्नोलॉजी के बारे में बताइए। या फिर आपसे पूछ सकता है कि भाई बायोटेक्नोलॉजी के बारे में बताइए। आपसे एक क्वेश्चन पूछ सकता है, क्लोनिंग वेक्टर क्या होता है। एक आर्टिफिशियल क्लोनिंग वेक्टर होता है, एक नेचुरल क्लोनिंग वेक्टर होता है। आप इस दोनों टॉपिक को पढ़ लीजिएगा, नेचुरल क्लोनिंग वेक्टर और आर्टिफिशियल क्लोनिंग वेक्टर। एंजाइम, तो डिफरेंट टाइप के एंजाइम होते हैं, इको R1 फर्स्ट, पीवीआर, सॉरी, ठीक है, ALU, बहुत सारे एंजाइम है। तो एंजाइम का किस प्रकार से नॉमेनक्लेचर होता है और एंजाइम का क्या यूज है, लाइगेज एंजाइम, लाइपेज एंजाइम, ठीक है। उसके बाद आप कह सकते हैं कि सीजर काटने के लिए एंजाइम, एंडोन्यूक्लियस एंजाइम, ठीक है। तो सारे एंजाइम के बारे में आपको पढ़ना है। साथ ही साथ उसी एंजाइम में आपको एक रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस के बारे में आपको पढ़ के जाना है, जिसको RE के नाम से, यानी कि रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस के नाम से जानते हैं। एक आर्टिफिशियल प्लाज्मिड वेक्टर है, आप कह सकते हैं कि जिसका नाम है PBR 322, इसको भी आप लोग पढ़ के जाइएगा। फिर आपसे पूछ सकता है फादर ऑफ बायोटेक्नोलॉजी या फादर ऑफ इंडियन बायोटेक्नोलॉजी, आप इसको पढ़ लीजिएगा, फादर ऑफ इंडियन बायोटेक्नोलॉजी के बारे में। फिर क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है कंप्लीमेंट सिस्टम क्या होता है। इस पे आपको ये क्वेश्चन आपको 2 मार्क में या फिर आपको 5 मार्क, यानी कि शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन में देखने को मिल सकता है। फिर आपसे पूछ सकता है SCP क्या है, सिंगल सेल प्रोटीन, इम्यूनोग्लोबिन क्या है, बायोसेंसर क्या है, बायोचिप क्या है, इम्यूनिटी क्या होता है, इम्यूनिटी के टाइप से आप पूछ सकते हैं।
टाइप्स ऑफ इम्यूनिटी, ऐसे आपसे क्वेश्चन दे देगा टाइप्स ऑफ इम्यूनिटी। तो इम्यूनिटी दो प्रकार के होते हैं, एडाप्टिव इम्यूनिटी और एक्वायर्ड इम्यूनिटी, सॉरी इननेट इम्यूनिटी और एक्वायर्ड इम्यूनिटी। तो आपसे इस दोनों इम्यूनिटी के बारे में पूछ सकता है, आप इसके लिए तैयार रहिएगा। और हो सकता है आपको जो आपका एडाप्टिव इम्यूनिटी होता है उसमें आपको HI और CMI के बारे में पूछ सकता है, कि HI यानी कि ह्यूमोरल इम्यूनिटी और सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी। केवल आप उसी के बारे में पढ़िएगा। मैकेनिज्म का अगर आप फिगर बना देते हैं तो आपको पूरे मार्क मिल जाएंगे। हाइपर सेंसिटिविटी क्या होता है उसके बारे में पूछ सकता है आपसे। मोनोक्लोनल एंटीबॉडी क्या होता है। अब प्लाज्मिड पूछ सकता है, मैंने प्लाज्मिड यहाँ पे बताया था, प्लाज्मिड आप लोग पढ़ के जाइएगा, क्लोनिंग वेक्टर और प्लाज्मिड को। और लाइफ स्टॉक क्या होता है इसको भी आप लोग देख लीजिएगा। साथ ही साथ आप लोग एप्लीकेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी को भी देख लीजिएगा, DNA वैक्सीन को, ठीक है, गोल्डन राइस को, गोल्डन राइस किस प्रकार से डेवलप किया जाता है, ठीक है, मोनोक्लोनल एंटीबॉडी जो कि आपका बायोटेक्नोलॉजी के एप्लीकेशन का पार्ट है। ये आपसे क्वेश्चन हो सकता है कि 2 नंबर में या फिर आपको 5 मार्क में देखने को मिल सकता है। तो ये आपके 60 आंसर टाइप क्वेश्चन थे, 1 से लेकर के 4 यूनिट के। आगे बढ़ते हैं, फिर आपसे 60 आंसर टाइम में क्वेश्चन पूछ सकता है भाई जीन थेरेपी क्या होता है। तो आप लोग एक 60 नोट लिखना होगा जीन थेरेपी के ऊपर। प्रोसेस यानी कि पूछ सकते हैं प्रिंसिपल या फिर प्रिंसिपल एंड प्रोसेस ऑफ rDNA टेक्नोलॉजी के बारे में पूछ सकता है। राइट ए शॉर्ट नोट ऑन डेवलपमेंट ऑफ DNA ड्रग्स, डेवलपमेंट पूछ सकता है या फिर DNA ड्रग पे एक शॉर्ट नोट या फिर एडिबल वैक्सीन। तो आप इस पार्ट को देख लीजिएगा। फार्माकोजिनोमिक क्या होता है और फार्माकोजेनेटिक क्या होता है, इस दोनों को भी आप लोग देख लीजिएगा, जो कि एक छोटी छोटी टॉपिक है, इसको भी आप देख लीजिएगा। और अगर लगता है कि कुछ क्वेश्चन और हमको ऐड करने चाहिए तो हम क्वेश्चन को ऐड कर देंगे नेक्स्ट लेक्चर में, जो कि जब हमारा नेक्स्ट लेक्चर आएगा, यानी कि जिसमें हम लोग 5 से 8 यूनिट तक के टॉपिक को कवर करेंगे। तो आपके लगभग 4th यूनिट तक के जो कि सिलेबस कंप्लीट हमने कर दिया है। आपका कंप्यूटर का पोर्शन भी कंप्लीट हो ही चुका है। और साथ साथ आप पढ़ लीजिएगा जेनेटिक एनालिसिस ऑफ ह्यूमन डिजीज, ठीक है, जेनेटिक एनालिसिस ऑफ ह्यूमन डिजीज। उसके बाद डिटेक्शन ऑफ म्यूटेशन, यानी कि अननोन डिटेक्शन और नोन डिटेक्शन के बारे में आप लोग पढ़ लीजिएगा। हो सकते हैं यहाँ से क्वेश्चन आपसे पुटअप किया जा सके, ठीक है। उसके बाद आप लोग बायोटेक्नोलॉजी के एप्लीकेशन को पढ़ लीजिएगा, मैकेनिज्म पढ़ लीजिएगा, सॉरी ह्यूमरल इम्यूनिटी पढ़ लीजिएगा, यानी कि इम्यूनिटी के कंप्लीट पार्ट को आप लोग पढ़ लीजिएगा। क्योंकि इम्यूनिटी में आपको पूछ सकता है कि एडाप्टिव इम्यूनिटी और एक्वायर्ड इम्यूनिटी में क्या डिफरेंसेस है, इस क्वेश्चन को आपसे पुटअप किया जा सकता है। तो ये रहा आपका इम्यूनिटी के बारे में। और आप पढ़ लीजिएगा कंप्लीमेंट सिस्टम, ठीक है, कंप्लीमेंट सिस्टम। और साथ ही साथ आप लोग पढ़ लीजिएगा HLA कॉम्प्लेक्स, ठीक है, HLA कॉम्प्लेक्स भी आप लोग पढ़ लीजिएगा, HLA कॉम्प्लेक्स क्या होता है, ठीक है, HLA कॉम्प्लेक्स को पढ़ लीजिएगा, जिसमें फर्स्ट एंड सेकेंड आते हैं। तो ये उसके बाद आप लोग हाइपर सेंसिटिविटी पढ़ लीजिएगा, क्योंकि मैंने यहाँ पे बता दिया था हाइपर सेंसिटिविटी के बारे में, ठीक है। तो आपके यहाँ से क्वेश्चन देखने को मिलेगा। साथ ही साथ आपको हम कई बार कह चुके कि आप प्लाज्मिड पढ़ लीजिएगा, RI प्लाज्मिड और TI प्लाज्मिड। RI प्लाज्मिड पूछने के ज़्यादा चांसेस है, जिसको रूट इंड्यूसिंग प्लाज्मिड कहते हैं। और एक होता है TI प्लाज्मिड, जो ट्यूबर यानी कि ये रूट का फॉर्मेशन करता है, ट्यूबर के फॉर्मेशन को इंड्यूस करता है, बढ़ावा देता है। और ये TI यानी कि ट्यूबर के फॉर्मेशन को, ठीक है, ट्यूबर में जो है कि आर्टिफिशियल सॉरी हाँ वो प्लाज्मिड पाए जाते हैं, उसको बढ़ावा देता है, ठीक है। तो ये कुछ क्वेश्चन थे जो आपके साथ मैं डिस्कस किया। अगर आपके कोई डाउट कोई क्वेरीज आते हैं तो आप हमसे कमेंट बॉक्स में, और हाँ साथ ही साथ नोमेनक्लेचर पढ़ लीजिएगा एंजाइम का, ठीक है, एंजाइम का किस प्रकार से नोमेनक्लेचर होता है, जो कि मैंने पढ़ा रखा है अपने वीडियो लेक्चर में। आपको हमने जितने पढ़ाए हैं, यानी कि जितना क्वेश्चन दिया है उसका लगभग आपको 2 या 3 क्वेश्चन ना मिलेगा। बाकी सारे क्वेश्चन के आंसर हमारे प्लेलिस्ट में PSC 4th सेमेस्टर के जूलॉजी के प्लेलिस्ट में मिलेगा, वहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, ठीक है। तो ये रहा पूरा 60 आंसर टाइप क्वेश्चन और आपका ये वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन का लेक्चर, ठीक है। और आपकी जूलॉजी की जो क्लासेस है वो अभी नहीं चल रही, क्योंकि मेरा एग्ज़ाम होने की वजह से, और साथ ही साथ
जो है कि हम घर पे न होने की वजह से ये क्लासेस नहीं चल पा रही है, फिर भी हम आपको जो है कि इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन और जो भी गेस्ट पेपर्स हैं बीएससी 4th सेमेस्टर केमिस्ट्री के पेपर आपको दे रहे हैं, तो आप लोग देख के अपनी तैयारी को कंप्लीट करिए। मिलते हैं अगले लेक्चर में किसी नए टॉपिक के साथ जो कि आपके लिए बहुत ही बेहद हेल्पफुल होगा, ठीक है। और अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो आप सिंपली हमारे व्हाट्सअप नंबर आपको थंबनेल में शो कर रहा होगा, वहाँ से आप लोग जो है कि हमारे व्हाट्सअप के थ्रू आप इसको गेस्ट पेपर को प्राप्त कर सकते हैं, या फिर आप इसको नोट भी कर सकते हैं। टेलीग्राम पे अपलोड कर दिया गया है, आप वहाँ से भी डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। अगर आपकी कोई क्वेरीज आती है तो आप हमसे कमेंट बॉक्स में या व्हाट्सअप के थ्रू आप हमसे कनेक्ट होकर अपने डाउट क्वेरीज क्वेश्चन को पूछ सकते हैं। चलिए मिलते हैं अगले लेक्चर में किसी नए टॉपिक के साथ।